अगर ये गोल्ड आप भी घर में बनाते हो लेकिन बनाने के लिए कोई दिन फिक्स करना पड़ता है या फिर खड़े खड़े घंटों मतलब टाइम लग जाता है, या फिर जिस दिन बनाते हो उस दिन घर में स्मेल आने लगती है, तो ये तरीका ना आप अपनाइएगा। बिल्कुल भी आपके घी में स्मेल नहीं आएगी बनाते हुए, और जब बनाओगे तो लगेगा कि कुछ पकवान बना रही हो, क्योंकि जब भी ये मेरे घर में बनता है ना, तब तो यही बोला जाता है कि आज क्या किचन में बन रहा है। तो इस तरीके से आप भी घी बनाइए। तो यहाँ पर मेरे पास ना यहाँ पर 2 तरह की मलाई है, एक है गाय की और एक है भैंस की, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों को अलग अलग ही जमाती हूँ और अलग अलग ही इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि गाय का घी बहुत ही लाइट होता है खाने में, तो डेली खाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर क्या किया ना, मैंने इसे गर्म किया है। आप जैसे दही जमाते हो ना, उससे थोड़े तेज़ बिल्कुल गर्म कर ले, इसको पिघला ले मलाई को, और इसे ना जमा दे। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, मलाई बिल्कुल क्रीम बन जाए ना, फिर उसके बाद ना इसमें दही से ज़्यादा थोड़ा जामुन लगाए, क्योंकि गाय का दूध बहुत ही लाइट होता है और इसमें जमने में टाइम लगता है। तो थोड़ा ज़्यादा जामुन लगाए, जिससे दही जमाते ना वैसे ही इसे जमाए और थोड़ा तेज़ गर्म करें। तो यहाँ पर ना गाय वाले दूध की मलाई हमने जमा दी है, और इसी तरह से ना भैंस वाले दूध की भी मलाई जमा दें। तो यहाँ पर ना मैंने ये 2 भगोनी फ़िक्स कर रखी है, और मैंने ये क्यों फ़िक्स कर रखी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ ना मलाई मैंने दिन में जमाई थी, और फिर शाम तक ये मलाई जम चुकी थी। उसके बाद ना आप इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। इस तरह बनाने की प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन मिनटों में ये घी बन जाता है। अगर आप पूरा टाइम काउंट करें तो मिनट ही इसमें लगेंगे, बिल्कुल 1 घंटा भी इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ना मैंने ये जार लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये बाउल क्यों फ़िक्स कर रखे हैं, क्योंकि ये इसलिए फ़िक्स कर रखे हैं क्योंकि जब मैं इस जार में बनाती हूँ घी, तो ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहा तो ये फटाफट से नहीं बन पाएगा, और ये उछल उछल के बाहर आपका पूरा किचन गंदा कर देगा। तो आप जार के अकॉर्डिंग एक बाउल फ़िक्स कर ले, और 8 दिन के 8 दिन मेरी ये मलाई बन जाती है, और 8 दिन के 8 दिन ये इतना घी मुझे मिल जाता है। तो फिर क्या किया ना, हल्का गुनगुना पानी, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी लिया है, और इसी जार भगोनी को मैंने अच्छे से थोड़ा वॉश करके उसी जार में डाल दिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो पहले ना बिल्कुल आधे मिनट के लिए इसे चलाया है मशीन को, फिर उसके बाद ना आधे मिनट बाद लगभग 2.5 मिनट के लिए हमने मशीन को इस तरह से चलाया है, एक फुल मोड पे करके वापस से 0 मोड पे लाया है। तो 6 से 7 बार में ही हमारी ये मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल भी आपको हाथ से मतने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से जब हम निकालते हैं ना, तो उसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो मक्खन निकलता भी नहीं है। तो यहाँ अगर आप सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा गर्म पानी इसमें ऐड कर दें, लेकिन ये गर्मी का मौसम था तो मैंने हल्का गुनगुना पानी ही इसमें ऐड किया है, और वो भी इसलिए कि जो बाउल था ना उसमें एक्स्ट्रा मलाई लगी थी ना, वो निकल जाए और वो भी उसी जार में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ना हम उसी गर्म पानी से उसी भगोनी में हम थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी करेंगे, और जो कैप था ना उसे भी मैंने क्लीन कर लिया है, और इस तरह से गर्म पानी में हाथ डाल के हम मक्खन बाहर निकालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन बनकर तैयार हुआ है। और बिल्कुल भी इस प्रोसेसिंग में ना, प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी है, 2 दिन की है, 3 दिन मान लो, लेकिन टाइम है ना बहुत ही कम लगता है। आपको कहीं भी खड़े रहना नहीं पड़ता है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ता है, और ना ही मलाई में कोई बदबू आती है। अब ना क्या करें ना, इस तरह से इसकी जितना हो सके उतना इसका जो बटर मिल्क तैयार हुआ है वो बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर मेरा बटर तैयार है, और मैं इसका ना एक कटोरी में डालकर इसका माउंटेन बना रही हूँ। और ये माउंटेन क्यों बना रही हूँ वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ। अगर आप चाहो ना तो इसे डायरेक्ट उसी जार में डालें जिसमें आपको इसे गर्म करना है, पर मैं पहले डायरेक्ट कटोरी में डालती हूँ, क्योंकि ये प्रोसेसिंग भी मेरे लिए मेन प्रोसेसिंग है, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि मक्खन घर में निकला ही नहीं और यूज़ ही नहीं हुआ।
तो मैंने क्या किया ना, उसी गर्म पानी में हाथ डाल के और इस तरह से एक्स्ट्रा मक्खन जो इसमें ऊपर तैर रहा था वो भी आप निकाल लें। गर्म पानी में डिप करके ही निकालें ताकि वो फटाफट से निकल जाए। अब ये जो बटर मिल्क तैयार हुआ ना, ये भी बहुत ही यूज़फुल है। इसकी आप कढ़ी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। तो मैंने क्या किया ना, उसी दिन मैं कढ़ी बना रही थी और मैंने ये कढ़ी में डाल दिया है और इससे ना कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं आपके साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि इस बटर मिल्क की कढ़ी कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपके साथ ये इसीलिए दिखाया है कि इसका यूज़ किया जा सकता है। ये मतलब बेकार चीज़ नहीं होती है। बटर मिल्क बहुत ही टेस्टी कढ़ी इससे बनती है। और जार में जो एक्स्ट्रा घी लगा था ना, वो भी मैंने गर्म पानी में हाथ डिप करके उसे भी निकाल लिया है। तो ये हमारा गाय के घी का बटर मिल्क तैयार है। तो देखिए, मैंने ना माउंटेन इसीलिए बनाया था क्योंकि जिसको मक्खन सबसे ज़्यादा पसंद है, पहले हम मक्खन उसी को खिलाएंगे। उसके बाद हमने जो भैंस वाले दूध की मलाई हमने जमाई थी ना, वो भी इसी प्रोसेसिंग से निकाल लें। तो देखिए, यहाँ पर मैं माउंटेन बना के इस तरह से कटोरियाँ रख लेती हूँ और जब ये इकट्ठा हो जाता है ना, उसके बाद इसके ऊपर तुलसी और मिश्री रख के प्रसाद चढ़ाती हूँ, वो बाहर निकाल लेती हूँ। फिर एक मोटे तले का कोई भी बर्तन आप ले लें। तो मैंने यहाँ पर ये चाय का पैन लिया है, एल्युमिनियम चाय का पैन लिया है। उसमें क्या करेंगे ना, हम हमारा मक्खन जो इकट्ठा हुआ था वो डाल लेंगे। आप इस तरह से मक्खन निकाल के फ्रिज में भी रखते हो ना, तब भी इसमें स्मेल नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे ना, हम इस मक्खन को गर्म करेंगे। हमें सिर्फ इस मक्खन को पिघलाना है, हमें इससे बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना। पिघला के ही आगे की प्रोसेसिंग होती है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मक्खन जब पिघल जाए ना, ये देखिए, ये सारा मक्खन पिघल गया है और हमें सिर्फ इसे पिघलाना है, खड़े होके हमें इसे गर्म नहीं करना है। तो अब क्या करें ना, ये मक्खन पूरा पिघल चुका है। तो ये जो कलछी है ना, ये इसी में ही रख दे और ये थोड़ा जब ठंडा हो जाए ना, तो इसे फ्रिज में रख दे। और इसे आप चाहो तो अगर आप सुबह गर्म करते हो तो शाम को मक्खन बना ले। मैं मोस्टली इसे ओवरनाइट के लिए ही फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रिज से इसे बाहर निकाल लिया है ओवरनाइट के बाद। उसके बाद ना इसी तरह से कलछी इसीलिए रखी जाती है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा और छाछ बच जाती है ना, वो इस तरह से निकल जाए, क्योंकि ये मक्खन फ्रिज में जाने के बाद जम जाता है। फिर उसके बाद हम छलनी लेंगे और इस तरह से ना इसे छलनी में डाल के और किसी दीवार के सहारे रख देंगे ताकि तिरछा करके, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मतलब बटर मिल्क बचा है ना, वो निकल जाए। और इस तरह से आप इसे रख के कोई भी एक्स्ट्रा काम अपना कर सकते हो। मतलब आपको बिल्कुल इस काम में ना बंधने की ज़रूरत नहीं रहती कि आपको आज मक्खन बनाना है तो मुझे आज सारे काम छोड़ने क्योंकि आज मुझे मक्खन बनाना है। तो इस प्रोसेसिंग में ना बिल्कुल टाइम कम लगता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी होती है। तो यहाँ देखिए ना, सारा बटर मिल्क बाहर निकल गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे वापस से गर्म करेंगे और आप इसे गैस पर चढ़ाकर भी कोई भी काम अपना कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए, इतना सारा बटर मिल्क इसमें और था, वो भी निकल गया है। तो इस तरह से सारा मक्खन हम इसमें वापस से इस पतीले में डाल देंगे और इसे गैस पर गर्म करने के लिए रखेंगे। अब है ना, हम इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ी बहुत और छाछ जो बच जाती है बटर मिल्क, वो बिल्कुल जल नहीं जाए। तो इसे चढ़ा के ना बस आपको थोड़ी सी तिरछी नज़र रखने की ज़रूरत है। बाकी इस गैस के पास बिल्कुल भी खड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहती है कि आप इसे हिलाओ, बार बार हिलाओ या खड़े रहो। तो यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर वाइट वाइट दिख रही है ना, ये छाछ, ये ही बस हमें जलानी है। बाकी नीचे जो मावा जिसे बोलते हैं, हालांकि वो मावा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है और मैं तो उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, ऊपर ये वाइट वाइट जो छाछ है ना, बस ये जल जाए। ये थोड़ी देर में ही ये इस तरह से जल जाएगी। ये जल चुकी है। तो इस तरह से मतलब घी जब ये रूप ले लेना, तब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दे और थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे छलनी से छान ले। तो हमारा गोल तैयार है। एक बार इस तरह से घी बनाकर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और घी बनाते समय बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है।
और बिल्कुल भी आपको एक दिन बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आज हम घी बनाना है तो मैं अपने सारे काम छोड़ दूँ और घी बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।